जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण क्लास। और यूपी ट्रिपल एससी पेट की हमारी 32वीं क्लास होगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश के अशोक की धर्म की नीतियों के बारे में। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और ध्यान से क्लास को सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या ध्यान से क्लास को सुनते चलिए और देखते चलिए, ठीक ना। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आया है तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है, ठीक ना। जैसे ही एग्ज़ाम क्रैक कीजिएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो दोस्तों, आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। आज का मोटिवेशन है कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। हौसला रख, हौसला रख, तूफान भी झुक जाते हैं इरादों के आगे। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और पढ़ेंगे अशोक की धम्म की नीति, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? अशोक की धम्म की नीति। तो पहले हम हेडिंग डाल देंगे अशोक की धम्म धम्म नीति। क्या पढ़ेंगे? अशोक की धम्म नीति, ठीक है ना। अशोक 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 की धम्म नीति, ठीक है ना। अशोक की धम्म धम्म नीति, ठीक, धम्म नीति, ठीक ना, धम्म नीति। तो दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाह रहा हूँ, बताना चाहता हूँ कि इसके पहले की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, इसके पहले की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट की हमारी कौन सी क्लास थी वो क्लास हमारी थी कौन सी? यूपी ट्रिपल एससी पेट की क्लास हमारी थी 31 ना, 31। इसके पहली क्लास 31 थी और उसमें हम भाग क्या डाले हैं? तो उसमें भाग डाले हैं भाग 6, ठीक ना। यूपी ट्रिपल एससी पेट की 31वीं क्लास भाग 6, उसमें आप लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को 51 से लेके 52 ना, मतलब 51 से 52 मिनट के बीच, ठीक ना। इसी मिनट के बीच में मैं कुछ गलत, मुझसे मिस्टेक हो गया है, मैं उसको गलत बता दिया हूँ। तो उसमें क्या हम बताए क्या है कि जब कलिंग विजय हुआ था, कलिंग, ठीक ना, कलिंग विजय यानी कलिंग युद्ध जब हुआ था तो कलिंग युद्ध किसने किया था? तो अशोक ने किया था, ठीक ना, अशोक ने किया। तो उसमें क्या बताया हूँ 51 से 52 मिनट के बीच में कि अशोक ने क्या किया था? युद्ध घोष ना, युद्ध घोष को किस में बदला है? तो युद्ध घोष को अशोक ने बदल दिया भेरी घोष में, ठीक है ना। किस में बदला? भेरी, भेरी घोष, ठीक ना। किस में बदला? भेरी घोष में। तो इस दोनों का अर्थ क्या होता है? तो इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। ये मुझसे मिस्टेक हो गया, इसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी कहता हूँ कि युद्ध घोष को भेरी घोष में बदला, लेकिन युद्ध घोष और भेरी घोष इन दोनों का ना, इन दोनों का, इन दोनों का क्या, इन दोनों का जो अर्थ है वो एक है, ठीक ना। इन दोनों का अर्थ एक है, ठीक ना, एक है। तो इसलिए आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। इसके आगे क्या करना है कि अशोक ने भेरी घोष को, ठीक है, भेरी, भेरी घोष, ठीक, भेरी घोष को किस में बदला? तो भी अशोक ने भेरी घोष को बदला किस में? तो वो बदला है धम्म घोष में। किस में? धम्म में, ठीक है ना। धम्म, भेरी घोष को किस में बदला? तो भेरी घोष को बदला धम्म घोष में। इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, मुझसे मिस्टेक हो गया है कि अशोक ने भेरी घोष यहाँ पे लिख दीजिए चाहे युद्ध घोष लिखिए, दोनों का अर्थ एक ही होता है ना। तो भेरी घोष को अशोक ने किस में बदला? धम्म घोष में। और इसी के आगे हम लोगों को पढ़ना था क्या? अशोक की धम्म की नीतियों, ठीक ना। ये आप लोग कहाँ मिलेगा? तो क्लास 31वीं भाग 6 में मिलेगा। 51 से 52 मिनट के बीच में यह देखने को मिलेगा कितनी बातें मैं आप लोगों को बताया हूँ, ठीक ना। कलिंग युद्ध जो हुआ था अशोक ने किया था, तो युद्ध घोष को अशोक किस में बदला था? भेरी घोष में। मैं यह बताया हूँ जो कि यह गलत है, ठीक ना। तो इसको सुधारना है, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा कि भेरी घोष को किस में बदला अशोक ने? तो धम्म घोष में, ठीक। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अशोक की धम्म की नीति, ठीक ना। अशोक की धम्म की नीति। तो पहले यह जान लीजिए कि ये जो धम्म लिखा गया है किस में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है प्राकृत भाषा में। किस में? प्राकृत भाषा, ठीक ना। प्राकृत किस भाषा में लिखा गया है? तो प्राकृत भाषा में लिखा गया है, ठीक। और एक बात यहाँ से जान लीजिए कि धम्म, धम्म नीति, धम्म का संस्कृत में अर्थ क्या होता है? तो धम्म का संस्कृत में अर्थ होता है, इसका संस्कृत में अर्थ क्या होता है? संस्कृत, ठीक ना। धम्म का संस्कृत में अर्थ होता है क्या? तो धर्म का अर्थ होता है धर्म। क्या होता है? धर्म। संस्कृत में धर्म का अर्थ क्या होगा? धर्म होगा, ठीक ना।
अगर यही धर्म का यूनानी भाषा में पूछ दे कि यूनानी भाषा में क्या होता है, तो इसका यूनानी भाषा में भी जान लीजिए कि यूनानी में धर्म को क्या कहते हैं ना। तो यूनानी भाषा में धर्म को कहते हैं का ईउसेबिया। क्या कहते हैं? ईउसेबिया, ठीक ना, सेबिया, ईउसेबिया ना। तो क्या कहते हैं धर्म को यूनानी भाषा में? तो ईउसेबिया कहते हैं, ठीक। अच्छा, यही धर्म को हम बौद्ध साहित्य में क्या कहते हैं? तो इसी धर्म को बौद्ध साहित्य में हम लोग कहते हैं क्या? बौद्ध साहित्य, ठीक ना, साहित्य। तो इसी धर्म को बौद्ध साहित्य में हम क्या कहते हैं? तो बौद्ध साहित्य में संघार कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं? संघार। बौद्ध साहित्य में इसको क्या कहते हैं? तो बौद्ध साहित्य में संघार कहते हैं, ठीक ना। अब हम धर्म के स्वरूपों के बारे में जान लेते हैं कि धर्म के स्वरूपों में मतलब कि धर्म को किसने क्या कहा ना, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि धर्म को किसने क्या कहा ना। तो धर्म के स्वरूप, ठीक ना, धर्म धर्म के स्वरूप, ठीक ना, धर्म के स्वरूप मतलब कि धर्म को किसने क्या कहा, ठीक ना। तो धर्म को किसने क्या कहा? तो जैसे फिल्थ, कौन था? फिल्थ ना। एक थे कौन? फिल्थ थे, ठीक ना, फिल्थ। तो फिल्थ ने धर्म को क्या कहा? तो फिल्थ ने धर्म को कहा, इसको क्या बताया? तो इसको बताया है कि यह राजधर्म है। क्या बताया? कि अशोक का जो धर्म है वह क्या है? राजधर्म है, ठीक ना। क्या है? राजधर्म, ठीक, राजधर्म। इसके बाद आपको एक नाम और देखने को मिलेगा उनका, किसका? राधा कुमुद मुखर्जी का। किसका नाम देखने को मिलेगा? राधा कुमुद मुखर्जी, ठीक ना। क्या नाम आपको देखने को मिलेगा? राधा कुमुद, ठीक ना, राधा कुमुद मुखर्जी, ठीक ना, राधा कुमुद मुखर्जी। तो राधा कुमुद मुखर्जी ने अशोक के धर्म को क्या कहा? तो राधा कुमुद मुखर्जी ने अशोक के धर्म को बताया कि यह क्या है? सभी धर्मों का साझा संपत्ति बताया। इसको क्या बताया? अशोक के धर्म को राधा कुमुद मुखर्जी ने बताया कि यह जो है सभी धर्मों का, ठीक ना, सभी धर्मों का साझा, क्या? सभी धर्मों का साझा संपत्ति बताया। क्या है? साझा संपत्ति है, ठीक ना, साझा संपत्ति, ठीक ना, साझा संपत्ति है, ठीक। इसके बाद एक और है, कौन? मैकफेल। कौन है? किसका नाम देखने को मिलेगा आपको? मैकफेल। तो मैकफेल क्या बताएं, ठीक ना, मैकफेल, ठीक ना, मैकफेल। तो मैकफेल ने अशोक के धर्म को क्या बताया? तो मैकफेल बताते हैं कि यह जो है हिंदू धर्म से प्रभावित है। क्या है? अशोक का जो धर्म है यह हिंदू धर्म, ठीक ना, हिंदू धर्म से प्रभावित है। क्या है? हिंदू धर्म से प्रभावित, ठीक ना, प्रभावित है। हिंदू धर्म से क्या है? हिंदू धर्म से प्रभावित है। लेकिन एक नाम आपको और देखने को मिलेगा, नीलकंठ शास्त्री का। किसका नाम देखने को मिलेगा? नीलकंठ शास्त्री, ठीक ना। तो नीलकंठ शास्त्री जो है वो क्या बताते हैं? नीलकंठ, ठीक ना, नीलकंठ शास्त्री। तो नीलकंठ शास्त्री ने अशोक के धर्म को क्या बताया? तो नीलकंठ शास्त्री बताया है कि यह नैतिक व्यवहार संहिता है। क्या है? अशोक का जो धर्म है यह क्या है? नैतिक व्यवहार संहिता। क्या बताया? नैतिक व्यवहार संहिता ना, संहिता है, ठीक ना, संहिता है। और इसके बाद एक नाम आपको देखने को मिलेगा, किनका? एक नाम देखने को मिलेगा सेनार्थ का, ठीक ना, सेनार्थ। तो सेनार्थ ने अशोक के धर्म को क्या बताया? सेनार्थ, ठीक ना, सेनार्थ। तो सेनार्थ ने अशोक के धर्म को क्या बताया? तो सेनार्थ ने बताया कि यह पूर्णतः क्या है? यह पूर्णतः बौद्ध धर्म है। क्या है? यह पूर्णतः क्या है? तो यह पूर्णतः बौद्ध धर्म है, ठीक ना, पूर्णतः क्या है? बौद्ध धर्म है, ठीक ना। अब इसके बाद एक नाम आपको देखने को मिलेगा, क्या? एक नाम देखने को मिलता है रोमिला थापर का। किसका नाम देखने को मिलता है? रोमिला थापर, ठीक ना, रोमिला थापर। तो रोमिला थापर जो है यह क्या बताते हैं अशोक के धर्म को? तो रोमिला थापर ने बताया कि अशोक का धर्म एक आविष्कार है। इन्होंने क्या कहा रोमिला थापर ने? कि अशोक का जो धर्म है वो क्या है?
तो अशोक का धम एक आविष्कार है ना, उस किसका आविष्कार है, तो अशोक का ना, अशोक का धम एक क्या है, तो एक आविष्कार है, ठीक ना, आविष्कार, आविष्कार। तो इतने लोगों ने ना, इतने लोगों ने अशोक के धम को अपने हिसाब से, अपने माध्यम से जो बताना है वो बताया कि अशोक के धम क्या है, ठीक ना। लेकिन बात तो वही उठ रही है कि अशोक का धम है क्या, ठीक ना। तो धम क्या है, अभी तो बात बन रही है ना, पूछने क्वेश्चन बन सकता है कि धम क्या है, धम, धम क्या है, ठीक ना, धम क्या है। तो धम क्या है इसके बारे में हमको जानने के लिए पहले अशोक के स्तंभों को, स्तंभ लेखों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। अशोक के स्तंभ लेखों में पढ़ना पड़ेगा कि धम क्या है। वो भी धम के बारे में अशोक किस में बताए हैं, तो अशोक बताए हैं अपने द्वितीय स्तंभ लेख में। किस में बताया है, अशोक द्वितीय स्तंभ लेख में। तो स्तंभ लेख, स्तंभ लेख कितने हैं, तो अशोक के स्तंभ लेख हैं कितने, इसके आप पहले की क्लास में आप लोगों को मैं पढ़ाया हूँ कि अशोक के स्तंभ लेख ना, अशोक, अशोक के, अशोक के स्तंभ लेख, ठीक ना, अशोक के स्तंभ, अशोक के स्तंभ लेख। तो अशोक के स्तंभ लेख कितने हैं, तो अशोक के स्तंभ लेख हैं कितने, 7, ठीक ना, 7। लेकिन अशोक ने धर्म के बारे में अधिक बार किसमें बताया है, तो दूसरे द्वितीय स्तंभ लेख में, ठीक ना। तो इससे पहले हम सभी स्तंभ लेखों को जान लेते हैं कि इन्होंने पहले स्तंभ लेख में क्या कहा है। तो अशोक ने पहले स्तंभ लेख में, पहले तो हम जानेंगे प्रथम ना, तो प्रथम अभिलेख लेख में क्या कहा है, प्रथम, प्रथम स्तंभ लेख, ठीक ना, प्रथम स्तंभ, प्रथम स्तंभ लेख। तो प्रथम स्तंभ लेख में अशोक ने क्या बताया है, तो प्रथम स्तंभ लेख में अशोक ने बताया है क्या, तो अशोक बताए हैं कि मैंने राज्य अभिषेक के 26वें वर्ष क्या धम लिखवाया ना, धम लेख लिखवाया ना। तो अशोक बताते हैं कि राज्य अभिषेक ना, राज्य अभिषेक, ठीक, राज्य, राज्यभिषेक, ठीक ना। सभी लोग बताएं कि राज्यभिषेक अशोक ने कब करवाया, राज्यभिषेक। इसके पहले की क्लास में इसके बारे में मैं पढ़ाया हूँ, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। राज्यभिषेक के, राज्यभिषेक के 26वें, ठीक ना, 26वें, 26वें वर्ष, ये अशोक लिखवाए हैं, अशोक बता भी रहे हैं कि राज्यभिषेक के 26वें वर्ष क्या किया मैंने, तो मैंने धम लेख लिखवाया, ठीक ना, धम, धम लेख, धम लेख लिखवाया, ठीक ना, धम लेख लिखवाया, ठीक ना, लिखवाया, लिखवाया, ठीक ना, क्या क्या, धम लेख लिखवाया, ठीक। और इसके बाद हम जान लेते हैं कि अशोक ने दूसरे स्तंभ लेख में क्या बताया है, तो दूसरे स्तंभ लेख में बताया है, यानी कि द्वितीय स्तंभ लेख, ठीक ना। इसके बाद हम कौन सा पढ़ेंगे, द्वितीय स्तंभ लेख, ठीक, यानी दूसरा। तो द्वितीय स्तंभ लेख में जान लेते हैं कि अशोक ने क्या बताया है, क्या लिखवाया है, द्वितीय स्तंभ, द्वितीय स्तंभ लेख, ठीक ना, यानी अशोक के दूसरे स्तंभ लेख में अशोक ने क्या लिखवाया। तो द्वितीय स्तंभ लेख में अशोक लिखवाते हैं कि किमचू धम्मे, इसमें क्या लिखवाया अशोक ने, अशोक ने लिखवाया यानी खुद प्रश्न किया है, किमचू धम्मे, ठीक ना, किम, किमचू, ठीक, किमचू, किमचू धम्मे, ठीक ना, धम्मे। इसमें अशोक क्या कहते हैं कि क्या करना चाहिए, ठीक ना। द्वितीय स्तंभ लेख में अशोक बताते हैं कि क्या करना चाहिए, ठीक ना। तो इसका किमचू धम्मे, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, किमचू धम्मे का अर्थ हो जाएगा, ठीक ना, किमचू धम्मे का अर्थ होगा क्या, जल्दी से कमेंट कीजिए। किमचू धम्मे का अर्थ किसको आ रहा है तो बताइए। किमचू धम्मे का अर्थ होता है धम क्या है ना। इसमें अशोक खुद प्रश्न कर रहा है कि धम क्या है, ठीक ना, इसका अर्थ ये होगा धम क्या है, ठीक। फिर ये द्वितीय स्तंभ लेख में इसी में ये प्रश्न भी करता है, यानी कि इसी में क्वेश्चन भी करते हैं, और द्वितीय स्तंभ लेख में इसका खुद अशोक उत्तर भी देते हैं, यानी इसका आंसर भी देते हैं, ठीक ना। आंसर क्या देते हैं कि अपासीनवे, अपासीनवे बहु कथाने दया दाने सचय साचय माधवे साधवे ना, क्या बताते हैं, माधवे साधवे च। मतलब देखिए लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ कि अपासीनवे, अशोक खुद उत्तर देते हैं कि अपासीनवे, अपासीनवे, ठीक ना, सीनवे, अपासीनवे, ठीक, अपासीनवे ब कथाने, ठीक ना, ब कथाने, ब लिखिए या ब कथाने, ठीक ना, ब कथाने, ब कथाने,
ठीक। ब कथाने दया दाने, क्या दया, दया दाने, ठीक ना। ब कथाने दया दाने, ठीक ना। सचय साचय, क्या लिखवा है, सचय, सचय साचय, ठीक ना, साचय, सचय साचे ना, सचय साचे। फिर क्या लिखवाते हैं कि माधवे साधवे च, माधवे, माधवे साधवे, ठीक ना, माधवे साधवे, साधवे च, ठीक ना। तो माधवे साधवे च मतलब पहले में तो प्रश्न भी करते हैं कि किमचु धम में, तो धम क्या है, तो फिर लिखवाते हैं इसका उत्तर भी उसी द्वितीय स्तंभ लेख में देते हैं कि अपासीन में बहु कथाने दया दाने, ठीक ना, सचे साचे माधवे साधवे च, यानी इसका उत्तर आंसर, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा क्या, इसका अर्थ होगा कि अल्प पाप। अपासीनवे का मतलब क्या होता है, अल्प पाप होता है, क्या होता है, अल्प पाप ना। अपासीनवे का अर्थ क्या होता है, अल्प पाप, अल्प पाप, ठीक ना, अल्प पाप। और दूसरा क्या लिखा है, ब कथाने, ठीक ना, ब कथाने, तो ब कथाने का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुकथाने, बहुकथाने का अर्थ क्या हो जाएगा, तो बहुत कथाने का अर्थ हो जाएगा अधिक कल्याण, क्या होगा, अधिक कल्याण, ठीक ना, अधिक कल्याण, क्या होगा, अधिक कल्याण, ठीक, अधिक कल्याण। इसके बाद क्या है, दया दाने, दया दाने का अर्थ क्या हो जाएगा, तो दया दाने का हो जाएगा दया और दान, क्या होगा, दया और, दया और दान, ठीक ना, क्या होगा, दया और दान, ठीक ना। इसके बाद क्या दिया है, सच है साच है, इसका मतलब होता है कि सत्यवादिता, क्या होता है, सत्यवादिता, सत्यवादिता, ठीक ना। इसका क्या अर्थ होगा, तो सत्यवादिता, ठीक, सत्यवादिता। इसके बाद क्या है, माधवे, माधवे का मतलब क्या होता है, या माधवे का अर्थ क्या होता है, मधुरता, क्या होता है, मधुरता, ठीक ना, मधुरता। मधुरता के बाद क्या होगा, मधुरता के बाद होगा, ये क्या दिया है, साधवे, साधवे का अर्थ क्या होता है, तो साधुता, साधुता यानी सीधापन, क्या होना चाहिए, साधुता, ठीक ना। साधवे का अर्थ क्या होता है, साधुता, साधुता या सीधापन, लिखिए दोनों का अर्थ एक ही होगा, साधुता ही क्या है, साधुता ही धम्म है, ठीक ना, धम्म है, ठीक। मतलब अपासीन में, अपासीन में मतलब अल्प पाप, मतलब कम से कम पाप करो। बहु कथा ने मतलब अधिक से अधिक कल्याण करो, किसका, सभी जीवों का, समस्त प्राणियों का ना, तो सभी का कल्याण करो। दया दाने, दया और दान करो। सत्यवादिता, हमेशा सत्य बोलो, सत्यवादिता पर ही चलो। सचय साचय ना, और फिर क्या दिया है, माधवे, माधवे का अर्थ क्या होता है, मधुरता, ठीक ना, आपकी बोली भाषा में मधुरता हो। साधवे, साधुवे का अर्थ होता है साधुता, यानी सीधापन होना चाहिए, यही क्या है, धम्म है, ठीक ना, यही क्या है, धम्म है। तो ये अशोक अपने द्वितीय स्तंभ लेख में लिखवाया है, ठीक ना, खुद ही इसको क्वेश्चन भी किए हैं और खुद उसका उत्तर भी देते हैं, ठीक ना। और जब यह, इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि इस बात को देखिए, अल्पसीन में मतलब अल्प पाप, कौन ऐसा शासक होगा या कौन सा ऐसा धर्म होगा जो इस बात को नहीं मानेगा, ठीक ना। वो तो सभी लोग मानेंगे ना कि हमको क्या करना चाहिए कि अल्प, कम से कम पाप करना चाहिए, अधिक से अधिक कल्याण करना चाहिए, अधिक से अधिक दया दान करना चाहिए हमको। लेकिन जिस समय अशोक यह धर्म का निर्णय ले रहा था, उस समय अशोक का जो राज विस्तार था वो कहाँ से कहाँ तक था, तो जिस समय अशोक यह निर्णय ले रहे थे तो उस समय अशोक का राज विस्तार था सीरिया, कहाँ से, सीरिया, सीरिया से लेकर कहाँ तक था, तो सीरिया से लेकर था बंगाल तक था, कहाँ तक था, बंगाल, ठीक ना, बंगाल, बंगाल तक था। फिर उसके बाद सीरिया के बाद वो कौन सा आता है जगह, कश्मीर, कश्मीर से लेकर कहाँ तक था, तो कश्मीर से लेकर के कर्नाटक तक था, कहाँ तक था, कर्नाटक, ठीक ना, कश्मीर से लेकर कहाँ तक था, कर्नाटक था। अब अशोक के समझ में आ रहा था कि इस भौगोलिक, इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर, क्या इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर भाग पर अगर हम शासन करना चाहे तो यहाँ के लोगों पर तलवार के बल पर शासन करना बहुत ही क्या होगा, कठिन होगा ना। क्योंकि उस समय का जो समुदाय था, कई जाति, कई धर्मों ना, ये कई संप्रदायों में क्या हुआ था, बट चुका था। फिर यानी कि क्या हुआ था, विभाजन की जो रेखा थी, विभाजन की जो रेखा थी, तो कई संप्रदायों में बढ़ चुका था। इतने भूभाग पर अशोक सोचा कि इतने भूभाग पर अगर हम तलवार के बल पर शासन करना चाहे, सभी लोगों को, सभी प्राणियों को संतुष्ट करना चाहे, तो ये बहुत नामुमकिन होगा।
और उस समय का विभाजन जो था वैदिक ना क्या उत्तर वैदिक काल से लेकर बहुत आगे तक बढ़ चुका था। फिर क्या हुआ कि जैसे कि धीरे धीरे समाज जो था छुआछूत की तरफ बढ़ रहा था। किस तरफ बढ़ रहा था? धीरे धीरे समाज जो था छुआछूत ना छुआछूत की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है ना, छुआछूत की तरफ बढ़ रहा था। स्त्री और पुरुष का भेद हो गया था। क्या चीज? स्त्रियों में और पुरुषों में भी भेद हो चुका था, ठीक है ना, स्त्री और पुरुष में भी भेद हो चुका था। और क्या हो चुका था? अमीरी और गरीबी का भेद हो चुका था। किसका? अमीरी, ठीक ना, अमीरी और गरीबी ना, अमीरी और गरीबी का भी भेद हो चुका था। इस तरह से मतलब कि बहुत, जैसे कि वर्ण व्यवस्था जो थी जाति व्यवस्था में बदल चुकी थी। वर्ण व्यवस्था जो थी, वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था किस में बदल चुकी थी? तो वर्ण व्यवस्था जो थी जाति व्यवस्था में बदल चुकी थी, ठीक ना, जाति व्यवस्था में बदल चुकी थी। फिर क्या हुआ कि जो धर्म था वो किस में बदल रहा था? तो धर्म जो संप्रदायों में बट रहा था, ठीक ना, धर्म किस में बट रहा था? तो संप्रदायों में, संप्रदायों में धर्म किस में बट रहा था? धर्म संप्रदायों में बट रहा था। यानी समाज पूरी तरह से क्या हो गया? समाज जो था, समाज ना, समाज जो था उस समय पूरी तरह से, समाज पूरी तरह से विखंडित हो चुका था। क्या? पूरी तरह से विखंडित ना, पूरी तरह से क्या हो गया था? विखंडित, विखंडित, विखंडित हो चुका था ना, हो चुका था। तो फिर क्या हुआ कि तो इसको मतलब जब ये विखंडित हो चुका था पूरा समाज, तो अशोक को समझ में आ रहा था कि यानी ये सोच रहे थे अशोक कि मैं इतने बड़े भूभाग पर ना, इतने जैसे सीरिया से लेकर बंगाल तक, कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक, इसमें बहुत से लोग थे ना, इतने लोगों को बीच में मैं अपने तलवार के बल पर शासन नहीं कर सकता, यानी जनता को मैं संतुष्ट नहीं कर सकता। तो अशोक ने यह जो धर्म का निर्णय लिया, चाहे धर्म के बारे में सोचा, यही धर्म को लेकर क्या किया कि सभी लोगों को क्या किया? सभी लोगों को एक बिंदु पर ले जोड़ दिया ना, चाहे जो भी धर्म का हो, जो भी प्राणी हो, किसी भी राज्य का हो, यहाँ तक कि अपने पड़ोसी देशों, पड़ोसी राज्यों के लोगों को भी, सभी को लेकर किया गया कि एक बिंदु पर ला करके जोड़ दिया, ठीक ना। और कोई भी धर्म अशोक के इस बात को, जो अशोक का धर्म का नीति थी, कोई भी धर्म उसे नकारा नहीं ना, सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया कि कौन चाहेगा कि मुझे कम से कम पाप नहीं करना चाहिए, ठीक ना, तो सभी चाहेंगे ना, अल्प पाप करना चाहिए, अधिक से अधिक कल्याण करना चाहिए, दया और दान करना चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, बातों में साधुपन होना चाहिए जीवन में, तो ये तो सभी लोग चाहेंगे। इसलिए कोई भी अशोक के इस धर्म की नीति को रोका नहीं ना, सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया, नकारा नहीं। तो इसी वजह से अशोक के जो तत्कालिक परिस्थितियों को देखकर अशोक ने धर्म की नीति अपनाई, यही धर्म की नीति अशोक को क्या करती है? महान बनाती है, ठीक है। आप लोग एक लाइन में समझ लीजिए कि अशोक को महान कैसे कहा जाता है, तो सीधे कहिए कि अशोक की धर्म की नीतियों ने अशोक को महान बनाया, ठीक ना। तो इस बात को जानने के लिए कि अशोक की धर्म की नीतियों ने कैसे महान बनाया, तो इसको जानने के लिए हमें अशोक के स्तंभ लेखों में और भी चर्चा करनी पड़ेगी। जैसे उनके तीसरे स्तंभ लेख में अशोक ने क्या लिखवाया है, तो तृतीय स्तंभ लेख जो था उनका, तृतीय ना, तीसरा, दूसरा तो हम लोग जान गए, तो तीसरे स्तंभ लेख में अशोक ने क्या लिखवाया? तृतीय स्तंभ, तृतीय ना स्तंभ लेख, तो तृतीय स्तंभ लेख में अशोक ने कहा क्या कि इसमें क्या नहीं करना चाहिए। इसमें क्या बताया है अशोक ने? अशोक बताए हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं, दूसरे में तो बताया क्या करना चाहिए, लेकिन इसमें बताया क्या नहीं करना चाहिए, ठीक ना, क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए अशोक बताते हैं कि 5 अश्विनव, क्या बताएं अशोक? इसमें बताएं कि 5 अश्विनव, ठीक ना, 5 अश्विनव व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, 5 ना, 5 अश्विनव, ठीक ना, 5 अश्विनव, अश्विनव, ठीक, 5 अश्विनव व्यक्ति को, 5 अश्विनव व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, ठीक ना, 5 अश्विनव व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, या 5 अश्विनव से व्यक्ति को बचना चाहिए, ठीक ना, बचना चाहिए, ठीक, बचना चाहिए। तो 5 अश्विनव, अश्विनव का अर्थ क्या होता है? तो अश्विनव का अर्थ होता है पाप ना, पाप। तो अशोक क्या बताते हैं कि व्यक्ति को 5 पापों से बचना चाहिए ना। वो 5 पाप क्या थे? तो अशोक बताए क्या 5 पाप क्या थे? चंडीय, क्या थे? चंडीय ना, चंडीय, 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 और क्या बताए? निठुलिये, 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 ठीक ना, चंडीय, निठुलिये, क्रोधे, और क्या बताए? क्रोधे, ठीक ना, क्रोधे,
माने ईर्ष्या, क्रोधे माने ईर्ष्या, ठीक ना, ईर्ष्या। क्या बताया अशोक ने, को चंडे निठुले क्रोधे माने ईर्ष्या, ठीक ना। इन 5 पापों से व्यक्ति को बचना चाहिए, ठीक ना। इन कितने पापों से, इन 5 पापों के। अच्छा, चंडे का अर्थ क्या होता है, तो चंडे का अर्थ होता है कठोर होना। क्या होता है, कठोर, कठोर होना, ठीक ना, कठोर होना, यानी कि प्रहार के लिए तैयार रहना ना। प्रहार के लिए, चंडे का अर्थ क्या बताया अशोक ने, प्रहार, प्रहार, प्रहार के लिए, प्रहार के लिए तैयार रहना, तैयार, तैयार रहना, ठीक ना, रहना, ठीक। इसका अर्थ यही होता है चंडे का, ठीक। अच्छा, निठुलिए, निठुलिए का अर्थ क्या होता है, तो निठुलिए का अर्थ होता है खाली। क्या होता है, इसका अर्थ होता है खाली, ठीक ना, खाली। और क्या इसका अर्थ जाना जाता है, खाली, बेकार, ठीक ना, बेकार। बेकार के बाद आप क्या देखेंगे, इसको कह सकते हैं बेरोजगार। क्या कह सकते हैं, बेरोजगार, ठीक ना, बेरोजगार। बेरोजगार के अलावा इसको और क्या कह सकते हैं हम लोग निठुले को, जिसके पास कोई काम धंधा ना हो। क्या है इसका अर्थ होगा, जिसके ना, जिसके पास, जिसके पास कोई, ठीक, जिसके पास कोई काम धंधा न हो, काम धंधा, धंधा न हो, ठीक ना, न हो, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्रोधे, क्रोधे का अर्थ क्या बताया, तो क्रोधे का अर्थ बताया उन्होंने गुस्सा होता है। क्या होता है, क्रोधे का अर्थ क्या होता है, गुस्सा। तो अशोक बताते हैं कि आप व्यक्ति को गुस्सा से बचना चाहिए। माने, माने का अर्थ क्या होता है, तो माने का अर्थ होता है घमंड। व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक। क्या, घमंड, घमंड नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब क्या होता है, तो ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन ना, द्वेष। क्या होता है, जलन, द्वेष, यानी कि व्यक्ति को जलन नहीं करना चाहिए, ठीक ना। इतने चीजों से, इन 5 चीजों से अशोक ने क्या कहा कि इन 5 चीजों से व्यक्ति को बचना चाहिए, ठीक ना। इन 5 पापों से व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। किसने कहा, अशोक ने कहा। चौथे स्तंभ लेख में, तीसरे स्तंभ लेख में, ठीक ना, कि व्यक्ति को इन 5 पापों से बचना चाहिए। चंडे, निठुले, क्रोधे, माने, ईर्ष्या। इन 5 का अर्थ आप लोगों को मैं बता दिया नीचे, ठीक ना। अब इसके आगे हम जान लेते हैं कि अशोक के चौथे स्तंभ लेख में अशोक ने क्या लिखवाया, ठीक ना। चौथे स्तंभ लेख के बारे में जान लेते हैं कि अशोक ने चौथे स्तंभ लेख में क्या लिखवाया, ठीक ना। तो चौथे स्तंभ लेख, ठीक, चौथा स्तंभ, ठीक, स्तंभ, चौथे स्तंभ लेख। तो चौथे स्तंभ लेख में अशोक ने क्या लिखवाया है, तो चौथे स्तंभ लेख में लिखवाया है कि रज्जुकों की न्यायिक अधिकार का प्रावधान किया है। जिसने अशोक ने क्या किया कि रज्जुकों को, रज्जुकों, ठीक ना, रज्जुकों, रज्जुकों, रज्जुक को, रज्जुक जो थे, रज्जुकों को ना, रज्जुकों को न्यायिक ना, न्यायिक, न्यायिक, ठीक, न्यायिक अधिकार, न्यायिक अधिकार, न्यायिक अधिकार। तो न्यायिक अधिकार का इसमें क्या किया है, तो न्यायिक अधिकार का प्रावधान किया है, ठीक ना, प्रावधान। प्रावधान मतलब कि वो बताते हैं कि चौथे स्तंभ लेख में मैं रज्जुकों की नियुक्ति का प्रावधान किया हूँ ना, ठीक ना। अच्छा, रज्जुक, अशोक रज्जुकों को कहते क्या थे, तो ये रज्जुकों को ये उस समय के क्या होते थे, तो जो रज्जुक थे उस समय अधिकारी हुआ करते थे। क्या होते थे, अधिकारी, ठीक ना, अधिकारी, ये अधिकारी होते थे। लेकिन अशोक जो थे रज्जुकों को कहते क्या थे, तो अशोक जो कहते थे, अशोक रज्जुकों को वो कहते थे धमनी। अशोक जो रज्जुकों को कहते थे धमनी, अशोक जो कहते थे वो रज्जुकों को धमनी कहते थे। लेकिन अशोक जो थे मुख्य रूप से वो क्या थे, एक अधिकारी थे, ठीक ना। अच्छा, रज्जुकों का उल्लेख आपको और कहाँ देखने को मिलेगा, तो इन रज्जुकों का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा एक जगह और मिलेगा। वो कौन सा जगह आपको मिलेगा, तो दीर्घ स्तंभ लेख में। कहाँ पे मिलेगा, दीर्घ स्तंभ नहीं, सॉरी, दीर्घ तृतीय ना, तृतीय, तृतीय में भी मिलेगा। उसमें क्या मिलेगा, दीर्घ शिला लेख में मिलेगा। किसमें, दीर्घ शिला लेख ना, दीर्घ शिला लेख, दीर्घ शिला लेख में आपको रज्जुकों की नियुक्ति के बारे में या रज्जुकों के बारे में देखने को मिलेगा, ठीक ना। अच्छा, अशोक कहता है कि मैंने रज्जुकों को विकेंद्रित न्यायिक, यानी सभी को न्याय मिल सके, इसके लिए मैंने क्या किया है, रज्जुकों का प्रावधान कर दिया है, ठीक ना। जैसे कि कहते हैं कि अशोक क्या कहते हैं कि रज्जुकों को, अशोक कहते हैं कि जैसे कोई माँ अपने किसी बच्चे को ना, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को किसी धाय को ना, अशोक कहते हैं कि जैसे माँ, जैसे कोई माँ, ठीक ना, कोई माँ अपने
अपने बच्चे को किसी धाय ना किसी धाय, धाय का मतलब क्या होता है, तो धाय का मतलब होता है दासी। क्या होता है, दासी, ठीक ना, दासी। दासी को देखकर सुनिश्चित हो जाती है, उसी तरह से मैं अपनी जनता को, क्या, मैं अपनी जनता को इन रज्जुकों को सौंप कर सुनिश्चित हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ, सुनिश्चित हो गया हूँ, ठीक ना। अशोक कहते हैं कि जैसे कोई माँ अपने बच्चे किसी धाय को देख करके, अपने बच्चे को, धाय यानी दासी को देख करके सुनिश्चित हो जाती है, उसी तरह से मैं अपनी जनता को इन रज्जुकों को देख करके सुनिश्चित हो गया हूँ, ठीक ना। लेकिन ये बात तो अशोक कहते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से रज्जुकों को, क्या, रज्जुक जो थे पूर्ण रूप से रज्जुकों को भी आज़ादी नहीं थी, ठीक ना। रज्जुकों को क्या थी, रज्जुकों को भी स्वतंत्रता नहीं थी, ठीक है। यानी कि अशोक जो थे इन पर भी अपना कमांड बनाए रखते थे, इन पर भी अपना पकड़ बनाए रखते थे, ठीक ना, कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना, हर जगह से देखा करते थे। अच्छा, एक बात और यहाँ से जान लीजिए कि अशोक जो थे वो भारतीय इतिहास में ऐसा पहला शासक थे जो सबके लिए समान दंड का प्रावधान किया था। अशोक ने क्या किया, सबके लिए समान दंड का प्रावधान किया ना। किसने, अशोक ने। पहले क्या था, पहले ऐसा नहीं था, पहले था कि ब्राह्मण हत्या कर दे तो उसके लिए कैसी बिल्ली के समान दंड दिया जाता था। अगर कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण, ठीक ना, ब्राह्मण ब्राह्मण अगर ब्राह्मण हत्या कर दे, ठीक ना, ब्राह्मण हत्या कर दे तो इसको कैसी सजा दी जाती थी, तो इसको बिल्ली के समान सजा दी जाती थी। किसके समान, बिल्ली के समान ना, बिल्ली के समान सजा होती थी, ठीक है, बिल्ली के समान सजा मिलती थी, ठीक, मिलती थी। ऐसा प्रावधान कब था, अशोक के धम्म की नीतियों से पहले था, ठीक ना। और क्या होता था, अगर ब्राह्मण को अगर सबसे बड़ा, ब्राह्मण जो था, ब्राह्मण को अगर सबसे बड़ा दंड दिया जाता था, ब्राह्मण को सबसे बड़ा ना, सबसे सबसे बड़ा, ठीक ना, सबसे अगर बड़ा दंड उसको मिलता था तो उसको मिलता था क्या, ब्राह्मण को सबसे बड़ा दंड देश निकाली का दंड मिलता था। किसका, देश निकाली का, ठीक ना, देश निकाली का दंड मिलता था किसको, ब्राह्मण को। लेकिन यहीं पर क्या था कि उस समय अगर ब्राह्मण के अलावा, ठीक है ना, ब्राह्मण के अलावा अगर शूद्र, लेकिन अगर शूद्र हत्या कर दे तो उसे क्या होता था, अगर यहीं पर शूद्र हत्या कर दे तो कैसा प्रावधान था, शूद्र, ठीक ना, शूद्र अगर हत्या कर दे तो उसके लिए कैसा प्रावधान था, तो शूद्र के लिए प्रावधान था कि उसे खौलते तेल में डाल दिया जाता था। किसमें, खौलते, ठीक ना, खौलते तेल में, ठीक, खौलते तेल में डाल देने का प्रावधान था। खौलते तेल में डाल देना, डाल दिया जाता था, ठीक ना। ऐसा दंड दिया जाता था किसको, शूद्र को दिया जाता था, ठीक ना, खौलते तेल में डाल दिया जाता था, ठीक। ऐसा प्रावधान था अशोक के धम्म की नीतियों या अशोक के प्रावधानों से पहले। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण जो है, कोई ब्राह्मण, ठीक ना, ब्राह्मण अगर वेद को पढ़े, ब्राह्मण वेद पढ़े तो उसे कोई दंड नहीं था। ब्राह्मण अगर ब्राह्मण वेद को पढ़े तो उसे कोई दंड नहीं था ना, इसको दंड नहीं था, इसको दंड नहीं मिलता था। अगर यहीं पर शूद्र ब्राह्मण, अगर यहीं पर अगर शूद्र जो है, अगर शूद्र इस वेद को सुन ले, शूद्र जो है अगर वेद को सुन ले, सिर्फ वेद सुन ले तो उसको क्या किया जाता था, उसके कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता। क्या, कान में, शूद्र के कान में क्या होता था, शूद्र के कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था, ठीक ना, शीशा पिघलाकर शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था, ठीक, डाल दिया जाता था, ठीक ना। ऐसा प्रावधान था, ठीक ना, ऐसा मतलब दंड शूद्र को मिलता था। अगर कोई ब्राह्मण ओम का उच्चारण करे तो उसे कोई दंड नहीं था। अगर कोई ब्राह्मण है, अगर उस समय क्या था कि अगर ब्राह्मण ओम का उच्चारण करेगा तो उसको कोई दंड नहीं मिलेगा, ठीक ना, उसको दंड का कोई प्रावधान नहीं था। अगर यहीं पर शूद्र जो है, अगर शूद्र जो है ओम का उच्चारण कर दिया, अगर शूद्र है जो ओम का उच्चारण अगर कर दिया, उच्चारण अगर कर दिया तो उसके जीभ को काट दिया जाता था। क्या होता था, जीभ को काट दिया जाता था, ठीक ना, काट दिया जाता था, ठीक, काट दिया जाता था। तो ऐसा प्रावधान था, ठीक ना, कब, अशोक के धम्म की नीतियों से, अशोक के प्रावधान को लगाने से पहले। लेकिन अशोक ने किया क्या कि अशोक ने इन सब दंडों पर रोक लगा दिया। क्या किया अशोक ने, रुकिए एक मिनट,
अशोक ने इन सब डंडों पर क्या किया? अशोक ने इन सब डंडों पर इन सभी डंडों पर ना इन सभी दंड पर ना इन सभी दंड पर क्या किया? रोक लगा दिया। ठीक ना, रोक लगा दिया। ठीक ना, और बोला क्या कि अशोक बोलते क्या है कि ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी के लिए, ठीक ना, सभी जीव या सभी प्राणी ना, यहाँ पे सभी प्राणी के लिए क्या होगा? सभी प्राणी के लिए एक समान दंड का प्रावधान कर दिया। ठीक ना, मतलब कि सभी प्राणी के लिए एक समान दंड लगा दिया ना, कि अगर कोई भी हत्या करेगा तो सबको, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सबको एक समान दंड लगा दिया। सबको एक समान दंड मिलेगा ना, एक समान दंड लगा दिया। ठीक ना, इसलिए अशोक को महान कहा जाता है। ठीक ना, इसलिए अशोक को महान कहा जाता है। अब हम लोग क्या जान गए? चौथे जान गए। अब पांचवा जान लेते हैं कि अशोक के 5वें स्तंभ लेख में अशोक ने क्या लिखवाया है। 5वें स्तंभ लेख में अशोक ने क्या बताया ना, तो 5वें स्तंभ जो लेख है, 5वां स्तंभ लेख, तो 5वें स्तंभ लेख में अशोक ने क्या बताया? तो 5वें स्तंभ लेख में अशोक बताए हैं क्या कि जीव वध निषेध। इसमें क्या बताते हैं अशोक? जीव वध निषेध। ठीक ना, जीव वध निषेध, यानी जीव हत्या नहीं करनी है। क्या? जीव हत्या नहीं करनी, निषेध, यानी कि क्या कर दिया अशोक ने कि जीव हत्या पर रोक लगा दिया। अशोक बोला कि जिस तरह से हमारे समाज में, अशोक क्या बोलते हैं कि जिस तरह से हमारे समाज में ब्राह्मण, ठीक ना, ब्राह्मण की और किसकी? गुरु की। ठीक ना, ब्राह्मण, गुरु और गाय। ठीक ना, ब्राह्मण, गुरु, गाय का हत्या करना निषेध है, उसी तरह से सभी प्राणियों को, यानी कि किसी भी प्राणी को दूसरे प्राणी का भोजन नहीं बनना है। तो जिस तरह से ब्राह्मण, गुरु, गाय की हत्या करना निषेध है, उसी तरह से किसी भी जीव की हत्या करना नहीं होगा, यानी कि कोई भी प्राणी किसी भी दूसरे प्राणी का भोजन नहीं बनेगा। ठीक ना, अब इसके बाद 5वां हो गया। 6वें स्तंभ लेख में क्या बताते हैं? 6ठे स्तंभ लेख में अशोक क्या बताए? तो 6ठे स्तंभ लेख में अशोक बताए हैं कि सभी संप्रदायों का समान रूप से क्या होना चाहिए? सभी संप्रदायों का, इसमें क्या बताया अशोक ने कि सभी संप्रदाय यानी सभी धर्मों का ना, सभी संप्रदायों का यहाँ क्या हो जाएगा? धर्म होगा, तो यानी सभी धर्मों का। ठीक ना, सभी धर्म का समान रूप से, सभी धर्म का समान रूप से क्या होगा? समान रूप से विकास होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए? समान रूप से ना विकास होना चाहिए। ठीक ना, चाहिए। किसने कहा? अशोक ने कहा। ठीक ना, अब इसके बाद 5वां, 6वां, 7वां हो गया। कितने स्तंभ लेख थे अशोक के? तो 7 स्तंभ लेख थे। 6वां जान गए हम लोग, 7वां जान लेते हैं कि 7वां स्तंभ लेख में अशोक ने क्या बताया। ठीक ना, तो 7वें स्तंभ लेख जो है, 7वां स्तंभ लेख, तो 7वें स्तंभ लेख में अशोक बताते हैं क्या कि कल्याणकारी नीति का उल्लेख किया। अशोक ने बताया कि मैंने क्या किया? कल्याणकारी नीति का उल्लेख किया है ना, उल्लेख किया है। वो कल्याणकारी नीति का उल्लेख क्या बताते हैं कि कहते हैं कि मैंने 8 कोस पर कुएं बनवाए। क्या बनवाए? मैंने 8 कोस ना, 8 कोस पर क्या बनवाए? 8 कोस पर कुएं बनवाए हैं। कुएं बनवाए हैं। ठीक ना, बनवाए हैं। फिर क्या किया है? इसी जगह पर मैं बरगद का वृक्ष लगवाया हूँ ना, बरगद का वृक्ष लगवाया। ठीक ना, बरगद का वृक्ष लगवाया। ठीक ना, बरगद का वृक्ष लगवाया। ठीक ना, लगवाया। और क्या किया अशोक ने बताया? या और तीसरे नंबर पर अशोक बताते हैं कि इसी जगह पर मैंने सराय का निर्माण कराया। क्या? सराय का निर्माण। सराय मतलब किसी के रुकने ठहरने का, सामाजिक जो वहाँ पर रुकने ठहरने की व्यवस्था की जाए, उसी को बोला जाता है सराय। निर्माण ना, निर्माण कराया।
कर आया, ठीक ना। तो ये सब बातें अशोक बताते हैं अपने 7वें स्तंभ लेख में। लेकिन आप लोगों को जो कल्याणकारी नीति का उल्लेख किया गया है, तो कल्याणकारी नीति का उल्लेख आपको कहाँ संविधान में कहाँ देखने को मिल जाएगा? तो कल्याणकारी नीति का उल्लेख संविधान में आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो संविधान में आपको नीति निदेशक तत्व में भी देखने को मिल जाएगा। किसमें? नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक ना, नीति निदेशक तत्व, ठीक ना। नीति निदेशक तत्व में भी देखने को मिलेगा, देखने को क्या होगा? देखने को मिलेगा, ठीक ना, देखने को मिलेगा, ठीक, मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या अशोक के दीर्घ शिलालेखों की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है ना। अशोक के दीर्घ शिलालेख, तो पहले दीर्घ शिलालेख में अशोक क्या बताते हैं? ये दीर्घ शिलालेख की चर्चा हो रही है, दीर्घ शिलालेख, ठीक ना। अशोक के दीर्घ शिलालेख, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसी की हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले में अशोक क्या बताए हैं? तो पहले में बताएं कि अशोक कहते हैं कि अब हमारे राज्य में, यानी रसोइयों में, वो लिखवाए हैं कि अब हमारे रसोइयों में एक हिरण, क्या? एक हिरण और 2 मयूर ना, 2 मयूर का मतलब क्या होता है? 2 मोर ही मारे जाएंगे, एक हिरण मारा जाएगा, और यह बाद में क्या होगा? इसको भी बाद में बंद कर दिया जाएगा, ठीक ना, बंद कर दिया जाएगा, ठीक ना, कर दिया जाएगा। यानी कि जीव हत्या पर पूरी तरह से क्या कर दिया? रोक लगा दिया, ठीक ना, जाएगा, ठीक ना। पशु हत्या निषेध, इसमें क्या बताए? पशु हत्या निषेध, पशु हत्या निषेध की बात की है। किसमें? पहले दीर्घ शिलालेख में पशु हत्या निषेध, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि दूसरे में अशोक क्या बताए हैं? तो दूसरे में पड़ोसी राज्यों का उल्लेख किए हैं। क्या? पड़ोसी राज्य। दूसरे में क्या है? पड़ोसी राज्य का उल्लेख है, ठीक ना। दूसरे में क्या है? पड़ोसी राज्य का उल्लेख। तो पड़ोसी राज्य कौन कौन आते हैं? तो पड़ोसी राज्य उनके एक आते हैं, केरल पुत्र आता है। क्या आता है? केरल पुत्र, ठीक ना। पड़ोसी राज्यों में कौन आएगा? तो पड़ोसी राज्यों में केरल पुत्र आएगा, ठीक, केरल पुत्र। फिर उसके बाद और इसमें कौन ऐसे पड़ोसी राज्य का नाम आता है? तो एक नाम आता है सतीय पुत्र, ठीक ना, सतीय पुत्र, ठीक। और इसके बाद आपको कौन सा नाम देखने को मिलेगा सती पुत्र के बाद? तो सती पुत्र के बाद आपको नाम एक देखने को मिलेगा, इसमें कौन सा? पड़ोसी राज्यों में, तो उनका नाम एक देखने को मिलेगा ताम्रपर्णी। क्या नाम मिलेगा? ताम्रपर्णीय, ठीक। इसके बाद आपको एक नाम और देखने को मिलेगा, कौन सा नाम देखने को मिलेगा? तो उसके नाम बाद आपको मिलेगा उत्तर पश्चिम के राज्य। क्या नाम मिलेगा? उत्तर पश्चिम के राज्य, ठीक ना, उत्तर पश्चिम के राज्य का उल्लेख किस में मिलेगा? और इसके बाद एक और नाम आपको देखने को मिलेगा, कौन? पांड्य राज्य। क्या नाम मिलेगा? पांड्य राज्य, ठीक ना, पांड्य राज्य। इन सब का उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा? इन पड़ोसी राज्यों का उल्लेख तो दूसरे दीर्घ शिलालेख में मिलेगा, ठीक ना। और अशोक कहते हैं, इसी में क्या कहते हैं कि मानव एवं पशु की चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी में क्या कहते हैं कि मानव एवं पशु न, मानव एवं पशु की चिकित्सा, मानव एवं पशु की चिकित्सा की व्यवस्था चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या? चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। किसके लिए? मानव के लिए और पशुओं के लिए ना, होनी चाहिए, ठीक, होनी चाहिए। सब बातों को किसमें बताया? अशोक ने अपने दूसरे दीर्घ शिलालेख में बताया, ठीक ना। इसके बाद जान लेते हैं कि तीसरे में क्या बताएं, जो इंपॉर्टेंट है उसी को जानेंगे। रज्जुकों की नियुक्ति की बात की है। क्या चीज? रज्जुक ना, रज्जुकों की नियुक्ति, ठीक ना, रज्जुकों की नियुक्ति की बात की है। किसमें? तीसरे दीर्घ शिलालेख में। किसने बात किया? अशोक ने बात किया, ठीक ना। इसमें रज्जुकों को क्या बताते हैं कि ये रज्जुक ही भेरी घोष को किस में बदलेंगे? धम घोष में बदलेंगे। अशोक कहते हैं कि यही जो रज्जुक हैं ये क्या करेंगे कि भेरी घोष ना, भेरी घोष को किस में बदलेंगे? तो भेरी घोष को धम
धम घोष में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? धम घोष ना, धम घोष में बदलने का काम कौन करेंगे? तो ये रज्जुक काम करेंगे। ये रज्जुक होते कौन थे? तो ये रज्जुक होते थे उस समय कौन? तो ये रज्जुक होते थे, रज्जुक जो होते थे अधिकारी होते थे। क्या होते थे? रज्जुक जो थे अधिकारी, अधिकारी होते थे। रज्जुकों को अशोक क्या कहकर बुलाते थे? तो रज्जुकों को अशोक धमनी कहकर बुलाते थे। क्या? धमनी। इनका काम क्या था रज्जुकों का? तो ये 5 वर्ष जो थे, 5 वर्ष क्या करते थे? राज्य में दौड़ा करते थे। क्या करते थे? राज्य में दौड़ा करते थे। और दौड़ा करने के बाद जो भी कमियां चाहिए, जो भी समस्याएं होती थी राज्य में, वो सब आकर के किसको बताते थे? तो अशोक को बताते थे। ठीक ना? क्या करते थे? अशोक को बताते थे। ठीक, इनका काम यही था। इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे? अशोक ने 5वें दीर्घ शिलालेख में क्या बताया? तो अशोक ने 5वें दीर्घ शिलालेख में बताया है क्या? अशोक ने 5वें दीर्घ शिलालेख में जो इंपॉर्टेंट है उसी को जान ले। उसमें बताया महामात्र का ना, क्या बताया? महामात्र। ठीक ना? इसमें क्या बताया अशोक ने? महामात्र। महामात्र इसमें क्या बताया? कि इसमें कैदियों को मुक्त करने का अधिकार देता है। इसमें क्या करता है अशोक? इसमें करते क्या है महामात्र में? कैदी। ठीक ना? कैदी, कैदियों, कैदियों को मुक्त ना, कैदियों को मुक्त करने, मुक्त करने का अधिकार ना, अधिकार, अधिकार देता है। ठीक ना? अधिकार देता है। इसमें यही करते हैं। ठीक है? उसके बाद एक इंपॉर्टेंट में आएगा 12 नंबर का ना, 12वां दीर्घ शिलालेख। इसमें क्या बताते हैं अशोक? धार्मिक सहिष्णुता का पता चलता है। इसमें अशोक की, इसमें ना, इसमें 12वें दीर्घ शिलालेख में इसमें अशोक ना, इसमें अशोक की, इसमें अशोक की धार्मिक, इसमें अशोक की धार्मिक, धार्मिक सहिष्णुता ना, सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता, सहिष्णुता, सहिष्णुता का पता चलता है। ठीक है ना? सहिष्णुता का पता चलता है। ठीक ना? चलता है। फिर उसके बाद आता है 12 से बाद 13 नंबर का ना। 13 नंबर में क्या बताया है? 13 नंबर ही बहुत बड़ा है। 13 नंबर में कलिंग पृथक शिलालेख ना, 13 नंबर में कलिंग पृथक शिलालेख। इसमें किसका उल्लेख है? कलिंग, कलिंग, कलिंग पृथक, कलिंग पृथक शिलालेख। ठीक, शिलालेख। ठीक ना? शिलालेख। ठीक, और क्या इसमें? यह 2 स्थानों पर आपको देखने को मिलेगा। यह जो कितने स्थानों पर देखने को मिलेगा? तो यह जो आपको मिलेगा 2 स्थानों पर मिलेगा। एक कहाँ मिलेगा? तो एक मिलेगा धौली में। कहाँ मिलेगा? धौली। धौली कहाँ है? तो उड़ीसा के पुरी जिले में। कहाँ है? उड़ीसा के पुरी जिले। ठीक ना? पुरी जिले में है। ठीक, और एक नाम आपको और देखेगा, एक दूसरा कौन सा मिलेगा? तो दूसरा मिलेगा जौगढ़। क्या मिलेगा? जौगढ़ में मिलेगा। जौगढ़। तो जौगढ़ कहाँ है? तो जौगढ़ है उड़ीसा के गंजाम जिले में। कहाँ पे है? गंजाम, गंजाम जिले। ठीक ना? गंजाम जिले। ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? तो यह दोनों आपको देखने को मिलेगा कहाँ? यह दोनों आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे मिलेगा? तो उड़ीसा राज्य में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? उड़ीसा में। ठीक ना? उड़ीसा में मिलेगा। ठीक ना? उड़ीसा के दोनों जिले में कहाँ है? पूरी जिले में है, गंजाम जिले में। ठीक, अच्छा, इसी में अशोक क्या कहते हैं? तो इसी में कहते हैं अशोक कि समस्त जनता मेरे पुत्र के समान है। इसमें अशोक क्या बताते हैं इसी 13वें दीर्घ शिलालेख में? कि समस्त ना, समस्त, समस्त जनता, समस्त जनता मेरे पुत्र के समान है। ठीक ना? समान है ना, तो समान है। तो जब सभी जनता, समस्त जनता इनके पुत्र के समान है, तो एक तो बात यहाँ से उठती है ना कि ये कलिंग जो विजय किए थे, तो कलिंग विजय में तो इन्होंने कलिंग विजय में 1.5 लाख लोगों को जो बंदी बना दिया गया था, तो 1.5 लाख लोगों को ये छोड़ क्यों नहीं देते हैं? ठीक ना? इनको स्वतंत्र कर देना चाहिए। 1.5 लाख लोगों को तो स्वतंत्र कर देना चाहिए ना। अच्छा, इसी में क्या बताए हैं अशोक ने? एक जगह और देखने को आपको मिलेगा कि एक आटविक जाति थी ना, एक आटविक जातिक, आटविक, आटविक ना, आटविक, आटविक एक जाति थी। आटविक जातियों को क्या करते हैं? आटविक जातियों को ये धमकी भी देते हैं ना। आटविक जातियों को, आटविक जातियों को क्या करते हैं? धमकी भी देते हैं। ठीक, धमकी, धमकी देता है। ठीक ना? धमकी भी देता है। ठीक,
तो फिर इसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर क्या इनको इसमें देखने को मिलेगा, दक्षिण के राज्य का उल्लेख। क्या मिलेगा, दक्षिण 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 के राज्य का उल्लेख कहाँ मिलेगा, 13वें दीर्घ शिलालेख में अशोक के उल्लेख ना। और क्या इसमें मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कलिंग युद्ध का भी उल्लेख इसी में मिलेगा आपको। किसका, कलिंग ना, कलिंग युद्ध कलिंग युद्ध का उल्लेख ना, कलिंग युद्ध का उल्लेख कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपको मिलेगा 13वें दीर्घ शिलालेख में, ठीक ना। अब अशोक के अन्य राजाओं के साथ हम लोग तुलना करके देखते हैं कि अशोक महान कैसे थे, ठीक ना। अन्य राजाओं के साथ तुलना करके देखते हैं कि अशोक महान कैसे थे, ठीक। तो एक कौन थे, तो एक नाम आता है किसका, एक नाम आता है कास्टेंटाइन। किसका नाम आता है, कास्टेटाइन ना, कास्टेटाइन। तो कास्टेटाइन से अगर तुलना की जाए अशोक की कि अशोक कास्टेंटाइन से कैसे महान थे, तो कास्टेंटाइन जो थे, ये कास्टेंटाइन ने भी धर्म की नीति अपनाई थी, लेकिन इनका उद्देश्य राजनीतिक था। ये कास्टेंटाइन धर्म की नीति तो अपनाई, धर्म की नीति अपनाई, लेकिन इनका उद्देश्य क्या था, तो इनका उद्देश्य था राजनीतिक था, ठीक ना, राजनीतिक था। लेकिन जो अशोक ने अपनाई, तो अशोक का धर्म की नीति क्या था, तो अशोक की जो धर्म की नीति थी ना, अशोक की धर्म की नीति, तो अशोक की धर्म की नीति का उद्देश्य क्या था, तो उसका राजनीतिक नहीं था ना, राजनीतिक नहीं था, ठीक, नहीं था। इसलिए कास्टेंटाइन से अशोक को क्या बताया जाता है, महान बताया जाता है, ठीक ना। अब इसके बाद हम जानते हैं किससे तुलना करेंगे, अकबर की। तो अकबर की नीतियों से अगर तुलना कर दी जाए